मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पाठ 3 शब्द विचार नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने व्याकरणिक प्रकार के आधार तक पढ़ा था, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विकारी शब्द। बच्चों, विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, विभक्ति, वाच्य के प्रभाव के कारण कोई परिवर्तन आ जाता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। ये किस किस के में होते हैं? जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। ये सारे जो है विकारी शब्द होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, संज्ञा का जो हम मूल रूप है लड़की, लेकिन ये परिवर्तित होकर के लड़कियाँ, लड़कियों, लड़कियों से, लड़कियों द्वारा, इस तरह से हम इस लड़की शब्द को बदल देंगे, इसलिए कह सकते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। सर्वनाम का देखिए वह है, तो वह से बना वे, उनसे, उसके लिए, उससे आदि। तो यह भी जो है विकारी शब्द है, जिसके माध्यम से हम उस शब्द को बदल सकते हैं। क्रिया देखिए, हंसना का मूल रूप है वो भी हंसेगा, हंस, हंसिए, हंसा जाएगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। विशेषण जो है बुरा शब्द, जो मूल रूप है उसका बोलेंगे बुरे, बुरी, बुरी आदत, बुरी बात। ये सारे जो है हम जो इस तरह से, यानी कि हम जो है विकारी, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया आदि को हम परिवर्तित कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अविकारी। ये वे शब्द हैं जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सदा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जैसे हैं वैसे ही, इसमें किसी तरह का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे क्रिया विशेषण है आज, यहाँ, सदा, पैदल। अब इस हम आज, यहाँ, सदा, पैदल को हम किसी लिंग के साथ हम प्रयोग करेंगे, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, तो लेकिन इसका रूप जो है नहीं बदलेगा। उसी तरह से यहाँ पर पैदल शब्द है, इसको भी हम किसी भी लिंग, किसी भी वचन के साथ हम अगर प्रयोग करेंगे तो बदलेगा नहीं। जैसे कि वह पैदल चल रहा है, वह पैदल चल रही है, तो यहाँ पर देखिए कोई असर नहीं पड़ा उस शब्द पे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसे हम अविकारी शब्द कहेंगे। संबंध बोधक के बिना, के ऊपर, के भीतर, के लिए आदि, ये भी एक अविकारी है। इसमें भी किसी तरह का हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे राम श्याम के बिना घर चला गया, सीता राधा के बिना घर चली गई, तो के बिना एक अविकारी शब्द है, इसे किसी भी रूप में हम चेंज नहीं कर सकते, अर्थात बदल नहीं सकते। समुच्चय बोधक शब्द है, जैसे तथा है, किंतु है, या है, अथवा है। इन सभी शब्दों को भी हम किसी तरह से बदल नहीं सकते, चाहे इसके साथ किसी भी लिंग, किसी भी वचन के जो करता हो तब भी। विस्मयादि बोधक आह, शाबाश, छी छी, वाह, ये सारे भी शब्द जो है अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। बच्चों, आप सबको मालूम है कि शब्द का एक मूल अर्थ होता है, यानी कि हर शब्द का एक मूल अर्थ जरूर होता है। अतः अर्थ की दृष्टि से शब्दों को यहाँ पे निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, दूसरा है विलोम या विपरार्थक शब्द, तीसरा है समरूपी श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, चौथा है एकार्थक शब्द, पांचवा है अनेकार्थक शब्द, छठा है अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, सातवां है अर्थभेद वाले शब्द, आठवां है अवधारणात्मक शब्द। और इसके 2 भेद हैं, एक है पुनरुक्त शब्द, दूसरा है अनुकरण मूलक शब्द। अब देखिए बच्चों, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। आपको पता है कि हिंदी की अभी विशेषता है कि एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। हिंदी की ये अपनी बहुत ही खास विशेषता है कि उसके एक शब्द के समान जो है बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। जैसे देखिए इच्छा का, देखिए अभिलाषा भी हुआ, चाह भी हुआ, कामना भी हुआ, आकांक्षा, लालसा, मनोरथ। ये सिर्फ एक इच्छा शब्द का
पर्यायवाची है। इसी तरह शब्द लीजिए कि सूर्य के अनगिनत मिलेंगे आपको, लक्ष्मी के अनगिनत मिलेंगे, विष्णु के अनगिनत मिलेंगे, कृपण के अनगिनत मिलेंगे। यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ आप लोग को हिंदी में मिल जाएंगे। ये वे शब्द हैं पर्यायवाची जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन इन शब्दों के अर्थों में समानता तो होती है, फिर भी इनकी सबकी अपनी अपनी विशिष्टता होती है। यानी कि हम ऐसा नहीं कि हम चाहे जो शब्द हर किसी के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, उसकी अपनी एक खास विशिष्टता होती है। जैसे देखिए कमल के दो पर्याय हैं, नीरज और पंकज। यहाँ पे देखिए नीरज वह कमल है जो जल में खिलता है और पंकज जो है कीचड़ में जन्म लेता है, इसलिए इसकी अपनी विशिष्टता है। हाँ, कहने के तो हम कह सकते हैं कि नीरज पंकज सेम है। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग जो अभी मैंने आप लोग का होमवर्क है कि जो आप विकारे अविकारे शब्द किस श्रेणी में आते हैं, इसी कौन कौन से शब्द हैं आप लोग याद करिएगा। धन्यवाद।